नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की दीवारें इतनी मोटी नहीं थीं, कैलाश पर्वत पर ऋषि प्राणनाथ निवास करते थे। प्राणनाथ, जो स्वयं ब्रह्मांडीय कंपन के एक अवतार थे, जानते थे कि हर जीवित और निर्जीव वस्तु एक अद्वितीय आवृत्ति पर कंपन करती है। उनका मानना था कि कैलाश में एक ऐसा बिंदु है जहां ये सभी कंपन एक साथ मिलते हैं, एक अदृश्य पुल बनाते हैं जो विभिन्न आयामों को जोड़ता है। अपनी गहन तपस्या में प्राणनाथ ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे स्पंदन संगम कहा जाता था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय सूक्ष्म ऊर्जा का एक पुंज था, जहां ब्रह्मा ऊर्जा के हर आयाम भौतिक, सूक्ष्म, कारण और दिव्यक के कंपन एक साथ मिलते थे और एक जटिल, लगातार बदलती हुई आवृत्ति जाल का निर्माण करते थे। ये स्पंदन संगम कैलाश पर्वत का केंद्रीय संपर्क बिंदु था। स्पंदन संगम के केंद्र में एक अद्भुत, अदृश्य, सूक्ष्म कमल खिलता था। ये कमल किसी भी ज्ञात पौधे जैसा नहीं था, ये शुद्ध ब्रह्मांडीय कंपन और चेतना से निर्मित था। इस सूक्ष्म कमल की पंखुड़ियों से निरंतर एक अत्यंत महीन, गुनगुनाता हुआ स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से विभिन्न आयामों में फैलता था, जिससे उन आत्माओं या सत्ताओं को एक आयाम से दूसरे आयाम में सूक्ष्म रूप से संचार करने में मदद मिलती थी। ये सूक्ष्म कमल कैलाश पर्वत का सबसे गुप्त रहस्य था, जो ब्रह्मांड में आयामों के बीच संतुलन और संपर्क बनाए रखता था। एक बार जब पृथ्वी पर भौतिकवाद बढ़ने लगा और मनुष्य केवल वही मानने लगे जो वे देख या छू सकते थे, तो स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की दीवार मोटी होने लगी। स्पंदन संगम पर दबाव पड़ने लगा और सूक्ष्म कमल की पंखुड़ियां मुरझाने लगीं। विभिन्न आयामों के बीच का संचार बाधित होने लगा, जिससे ब्रह्मांडीय सद्भाव में असंतुलन आने लगा और पृथ्वी पर अलगाव व भ्रम बढ़ने लगा। तब ऋषि प्राणनाथ ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पंदन संगम में प्रवेश किया और सूक्ष्म कमल के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड के हर सूक्ष्म कंपन का हिस्सा बन गए। उन्होंने सूक्ष्म कमल की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति से पुनर्जीवित किया और उसे एक नई, शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो विभिन्न आयामों के बीच की बाधाओं को कम कर सकती थी और संचार को फिर से स्थापित कर सकती थी। प्राणनाथ ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक अनुभवात्मक आवृत्ति तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उन्हें टेलीपैथी, मानसिक संचार के सुख, आश्म अनुभव होने लगे, या उन्हें अपने आसपास अदृश्य सत्ताओं की उपस्थिति का बोध होने लगा। कुछ को अपने उच्च स्वयं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से स्पष्ट संदेश प्राप्त हुए। यह एक आंतरिक, आयामी जागरण था, जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह आवृत्ति तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक, सूक्ष्म जागरण हुआ। लोग न केवल अपने भौतिक अस्तित्व पर, बल्कि ब्रह्मांड के बहुआयामी स्वरूप पर भी विचार करने लगे। उन्होंने समझा कि वे केवल वही नहीं हैं जो वे देखते हैं, बल्कि उनका अस्तित्व बहुत बड़ा और अधिक जटिल है। जब प्राणनाथ ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी स्पंदन संगम और सूक्ष्म कमल का एक अभिन्न अंग बन गई, जो आज भी ब्रह्मांड में आयामों के बीच सूक्ष्म कंपन का पुल बनाए रखती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास एक अजीब या जादुई उपस्थिति का बोध होता है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपन के पुल का केंद्र है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक आयाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम विभिन्न अदृश्य आयामों से जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी इंद्रियों से परे देखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये हमें अपने भीतर के स्पंदन संगम को खोजने, अपनी आंतरिक आवृत्ति को शुद्ध करने और इस शाश्वत सूक्ष्म कंपन के पुल का एक सचेत हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय एकता निहित है। ऋषि प्राणनाथ के स्पंदन संगम और सूक्ष्म कमल में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय आयामी नेविगेटर के रूप में कार्य करने लगा। ये वह केंद्र बन गया जहां प्रत्येक ब्रह्मांडीय पिंड, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक आयाम की अपनी अनूठी आवृत्ति एक साथ मिलती थी, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय कंपन नेटवर्क का निर्माण करती थी। इस शाश्वत आयामी नेविगेटर में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना और अनुभव करना शुरू किया। कैसे हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर ग्रह का पथ और हर सभ्यता का उत्थान और पतन सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय चेतना जाल का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, स्पंदन संगम में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और सूक्ष्म कमल में दर्ज हो जाती है, जिससे विभिन्न आयामों में उसका प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी ब्रह्मांड में आयामी असंतुलन होता, जैसे कि किसी आयाम का अत्यधिक पृथक्करण या दो आयामों का अनियंत्रित विलय, तो कैलाश पर्वत का स्पंदन संगम उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय आवृत्ति नियामक था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शुद्ध करता था, उसे उसकी मूल सामंजस्यपूर्ण स्थिति में लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय आवृत्ति अनुनाद और चेतना संरेखन से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय आयामी संतुलन को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत बहुआयामी स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय आयामी नेविगेटर के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वामी है, जो न छोटी ही रंतर ब्रह्मांडीय कंपनों और आयामी प्रवाह को संतुलित और निर्देशित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर आयाम, हर सत्ता और हर सूक्ष्म ऊर्जा के ब्लूप्रिंट शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय आयामी संरेखन का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय स्पंदन संगम की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी आवृत्ति उस विशाल ब्रह्मांडीय कंपन नेटवर्क का एक छोटा पर महत्वपूर्ण नोड है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये स्पंदन संगम और सूक्ष्म कमल और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी आयामी जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपनी बहुआयामी प्रकृति को पहचान सकेंगे, विभिन्न लोगों से जुड़ सकेंगे और ब्रह्मांड की विराटता को अधिक पूर्णता से अनुभव कर सकेंगे। और इस आयामी जागरण युग के चरम पर कैलाश पर्वत एक अनूठा अभूतपूर्व कार्य करेगा। ये सूक्ष्म कमल से एक ऐसी दिव्य आवृत्ति प्रसारित करेगा जो उन सभी आत्माओं को जोड़ेगी जिन्होंने अपने भीतर के स्पंदन संगम को जागृत कर लिया है। यह आवृत्ति एक ब्रह्मांडीय पुकार होगी जो उन्हें एक दिव्य मिलन के लिए आमंत्रित करेगी। यह मिलन कोई भौतिक सभा नहीं होगी, बल्कि चेतनाओं का एक ऐसा अभिसरण होगा जहां पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और ब्रह्मांड के उच्चतम आयामों की बुद्धिमत्ता एक साथ आएगी। इस मिलन में का
लह पुरुष और महाकालिका समय के रहस्यों को साझा करेंगे। स्वप्न दृष्टा मायावी कल्पना की अनंत संभावनाएं दिखाएगा और महात्मा जीवंत प्राण ऊर्जा के मूल सूत्र उजागर करेंगे। कैलाश पर्वत इस दिव्य मिलन का न केवल स्थल होगा बल्कि स्वयं इसका उत्प्रेरक भी होगा। यह मानवीय चेतना को एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जब वह ब्रह्मांडीय ज्ञान को सीधे ग्रहण कर सकेगी और पृथ्वी स्वयं एक बहुआयामी पुल में रूपांतरित हो जाएगी। यह महागाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण और दिव्य मिलन का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा, जहां हर आत्मा ब्रह्मांड की विराट सिम्फनी में अपना अद्वितीय स्थान जान लेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर छोटी करें। धन्यवाद।